आज की बराबर कुरान मुकद्दस में मत्ती रसूल के इंजील से अंजील उसका 5वां बाब 7वीं आयत। मुबारक है वो जो रहम देते हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत करे। Matthew chapter 5 verse 7. Thus God the merciful, for they will be shown mercy. कदूस 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 रब्बुल फ़ौज आसमान और ज़मीन के मालिक और मसीह यीशु के वसीले हमारे बाप, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। आसमान तेरा, ज़मीन तेरी, ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की सारी चीज़ें तेरी। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू खुदावंद इन सब के का मालिक होते हुए इंसान से प्यार करता है और उस मोहब्बत का सबूत यीशु बादशाह है जो दुनिया में तशरीफ़ लाए और उसी के वसीले हम नजात पाते हैं, क्योंकि आसमान और ज़मीन पर कोई और नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु के जो निजात दे सके। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के सारे दिन के लिए, अपने इस तेरे लोगों के लिए खुदावंद, और तेरे बेटे यीशु का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा शहंशाह इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है, वो तख्तनशीन है, हम उसके लिए शुक्रगुजार। और इसके अलावा खुदावंद हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, तेरे लोगों ने अपनी हम्दोसना के जो खुदावंद तख्त लगाए, अपने फूल बिछाए, आप उस पर खुदावंद चलते हुए उस तख्त पर तख्तनशीन है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि आपके लिए ही ये सारी तारीफें हैं और हम किसी और माबूद के सामने झुकना गवारा नहीं करते, क्योंकि खुदावंद आप एक गयूर खुदा हैं। और खुदावंद आपके बेटे यीशु के लिए शुक्रगुजार हैं जिसने अपने खून के वसीले से हमें खरीद लिया है और हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ मुंसलिक है और उसी के साथ पैवस्ता है। शुक्रगुजार है खुदावंद इस नेमत के लिए खुदावंद, जहाँ पर हम आज़ादी से खुदावंद तेरे नाम को ले सकते हैं, तेरी इबादत कर सकते हैं, तुझे धन्यवाद कह सकते हैं। और खुदावंद हम इस टेक्नोलॉजी के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि हम दूर और नज़दीक बैठ कर भी खुदावंद तेरी इबादत आज की सूरत में कर सकते हैं, इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं खुदावंद। इसके अलावा हम उस सारी इस टेक्नोलॉजी के अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी शुक्रगुजार है, उन सारी मेडिसिन के लिए, डॉक्टरों की हिकमत और दनाई के लिए। लेकिन खुदावंद क्योंकि वो तेरी तरफ से है, इसलिए सारा फख्र यीशु बादशाह के लिए और खुदा बाप के लिए। और हमारी वो सारी सोच और समझ जो हमें ये बातें सिखाती हैं पाकरू के लिए, खुदावंद जो खुदा पाकरू है, जो हमें सिखाता है, हिकमत और दनाई बख्शता है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। खुदा मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ अपने भाई आमिर के लिए, अम्मा जी के लिए, सिस्टर के लिए और बच्चों के लिए। खुदावंद तूने अपनी हिफाजत की बाढ़ उनके इर्द गिर्द लगाई। बेशक खुदावंद हमला हुआ, लेकिन खुदावंद तूने ही उस हमले को रोका, तूने उनको जिस्मानी और रूहानी और जो रूह जान बदन का भी ख्याल रखा। खुदावंद इस बात के लिए शुक्रगुजार है। तू अपने लोगों को इसी हिफाजत में रखना, अपने परों के नीचे छुपाए रखना, ताकि कभी भी खुदावंद तेरे लोगों को किसी तरह का कोई गज़न ना पहुंचे। इसके साथ साथ मैं खुदावंद सुहेल भाई के लिए तूने जो भी अपने बंदे के दिल में डाला है, उसके सुपुर्द तूने जो भी खुदावंद खिदमत की है, खुदावंद जो भी काम दिया है, तू उस मंसूबे को, उस काम को हमसे और तू हमसे भी अच्छी तरह जानता है। तू खुदावंद उस सारे काम को अच्छी तरह जानता है और क्योंकि वो तेरी तरफ से है। तेरे बंदे ने हिकमत और दनाई की बात की, जैसे सुलेमान ने कहा कि मुझे हिकमत और दनाई दे, तो खुदावंद तूने बाकी चीज़ें भी उसको, नेमतें भी उसको अता फरमाई। इसी तरह मैं तुझसे अपने भाई के लिए हिकमत और दनाई की इल्तिजा करता हूँ और इसके साथ साथ रुपया, पैसा और इज्जत शोहरत भी खुदावंद उसको दे खुदावंद, ताकि वो खिदमत तेरे मर्जी के मुताबिक हो सके। सैमी भाई के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद, तूने पूरे घराने को खुदावंद उस सारी वबा से निकाला, तूने अपने दस्ते शफ़क़त रखा और खुदावंद, और वो लोग अब मुकम्मल खुदावंद सेहतयाब है, उनकी रिपोर्ट्स और खुदावंद सब नेगेटिव है, इसके लिए शुक्रगुजार है खुदावंद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए जो खुदावंद मसीह यीशु में रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम खूनी नहीं बल्कि रूहानी रिश्ते बहन भाई हैं, और जब एक को दर्द होता है तो दूसरा वो महसूस करता है। मैं खुदावंद अपने इन सारे बहन भाइयों के जो भी खुदावंद इस वक्त तेरे हजूर में सरनगू है, उन सब के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ, नाम बनाम बरकत चाहता हूँ, नाम बनाम खुदावंद तेरे सामने लाता हूँ। खुदावंद उन सब बहन भाइयों को खुदावंद अपने में अपने सारे बहन भाइयों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ। तो आसमान के दरीचे खोल कर इनको बरकत दे खुदावंद, तो इनकी आल औलाद को बरकत दे, उम्र की दराजी से तंदुरुस्ती दे खुदा।
खुदावंद तेरा खादम होते हुए खुदावंद इन सबको खुदावंद सरफराजी की, बरकत की और खुदावंद तेरे रहम की दुआ देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा तेरे रहम में, तेरी मोहब्बत में छुपे रहे, यीशु के खून में छुपे रहे। इनके घरों से हर तरह की वबा, हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ, हर तरह का दुख निकले। इनके खिलाफ कोई बोगस को कीना ना रहे और खुदावंद कोई धोखा और फरेब ना रहे, बल्कि तेरा खादम होते हुए खुदावंद इनको बरकत की, सरफराजी की और सेहतमंदी की, हर नेमत की खुदावंद जो तूने इनको देनी है उसकी फरमानी रहे। और खुदावंद इनको हमेशा अपने पैरों के नीचे छुपाए रखना, ईमान जैसी कुव्वत इनको दिए रखना और यीशु बादशाह के पैर के साथ पैवस्त रहने का खुदावंद वही नेमत अता फरमाना जो उसने कहा है कि मेरे साथ पैवस्त रहो, मेरे साथ कायम रहो। आज के पैगंबर के लिए तो अपने बंदे की ज़बान का जिम्मा लेना, सीखना सिखाना दोनों पाक रूह की हिदायत से हो और खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि तेरा बंदा जब तेरे लोगों के साथ कलाम करे तो उसी तरह से जैसे तू चाहता है, जैसे वो चाहता है वैसे नहीं, जैसे तू चाहता है वैसे हो। और खुदावंद इसके साथ में हम नहीं जानते कि बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे, लेकिन जब भी खुले तू खुदावंद उन कमरों को, उन माहौल को तू खुदावंद पाक करना उस वबा से, क्योंकि खुदावंद बच्चे तेरे लिए हैं, तेरे जलाल के लिए, अपने इस मुल्क के लिए। खुदावंद अपने प्रेसिडेंट के लिए तुझसे बरकत चाहता और खुदावंद अब इस मुल्क को खुदावंद तू इस कोरोना जैसी वबा से पाक कर, तू खुदावंद रहम फरमा, तू उस बाढ़ को कायम कर, ताकि खुदावंद इसके खिलाफ उठने वाली उंगलियां, इसके खिलाफ उठने वाले ताने और वो सारे खुदावंद इससे दूर हो। अम्मा जी के लिए तो बड़ी सेहत और सलामती अता फरमा और खुदा मैं खास तौर पर उन सारे छोटे बच्चों के लिए उनको बड़ी बरकत दे। जब माएँ जॉब पे जाती हैं, वापस आती हैं, तो उन बच्चों को खुदावंद तू महफूज रख, यीशु के और पाक नाम में। खुदावंद का पाक कलाम, खुदावंद की हिदायत जो आज के लिए जो सबक है वो already recording, okay. Oh, हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद की सलामती जो है उसके हम तलबगार हैं, आप सब के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए और 12 स्टोन चर्च की जो फैमिली है उनके लिए। खुदावंद के पाक कलाम में से अभी जो तिलावत की गई मैं वो ही आज दोबारा पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए और अपने लिए। और ये मत्ती रसूल की इंजील, अगर कोई देर से शामिल हुआ है आज की इबादत में, तो ये मत्ती रसूल की इंजील, हमारे खुदावंद की इंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत है, एक ही आयत है। और ये वो पैसेज है जहां मुबारकबादियां जो हैं वो लिखी हुई हैं। और जो 7वीं आयत है जो कि 5वीं मुबारकबादी है उसको हम पढ़ते हैं। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, और जब कि हम मिलकर खुदावन तेरे कलाम में से सीखते हैं तो खुदावन बख्श दे के आज के सबक के वसीला से हमारी ज़िंदगियां बदलें। और अगर कहीं भी खुदावन कोई वीकनेस है, अगर कहीं भी कोई कमज़ोरी है, तो उसको कुव्वत और ताकत में बदल दे और अपने कलाम को समझने वाली जो रूह है वो बख्श। खुदावन हमारे दिलों की जो मिट्टी है उसको खुदावन नरम कर, ताकि तेरा जो कलाम का बीज है वो बोया जाए। और ऐ खुदावन मैं नहीं बल्कि तू बोल, और खुदावन हम सबको खुदावन सुनने वाले कान, समझने वाली अक्ल और अमल करने वाली जिंदगियां दे। खुदावन यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब हम मत्ती रसूल की इंजील में इन मुबारकबादियों को पढ़ते हैं, इस पे बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, लेकिन जल्दी से सिर्फ इतना है कि जब खुदावन उनसे ये बात कर रहे थे तो ये खुदावन डायरेक्ट शागिर्दों से बात कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट जितनी भी वहां पर आवाम थी, जितना हजूम था, जो भी लोग थे, उन सब से और आज मेरे और आपसे भी खुदावन कलाम करता है। और यहाँ पर बेसिकली ये वो पैसेज है जहाँ पर खुदावन अपने शागिर्दों को आने वाली जो खिदमत, आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारी थी उसकी तैयारी बख्श रहे थे। खुदावन उनको तैयार कर रहे थे और एक शागिर्द में, एक मसीही में किस तरह की
खूबियां होनी चाहिए, एक मसीह का जो करैक्टर है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ सारा हम पढ़ते हैं। हम सिर्फ आज जो ये 5वीं मुबारकबादी है इस पर गौर करेंगे। और खुदावन जब अपने शागिर्दों से ये बात कर रहे थे तो जो वहाँ भीड़ थी वो भी ये सुन रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं और आप दोनों मिलकर सब सुन रहे हैं। ये जो मुबारकबादी है मेरे अजीजों, मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। ये भी एक मसीह का जो करैक्टर उसका हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो कुछ शागिर्दों में मुख्तलिफ तरह की खूबियां थी, कोई रहम दिल थे, कोई जो थे वो गमगीन थे। ऐसी बात नहीं है। खुदावन जो है वो ये नहीं कह रहे कि किस में क्या था, बल्कि खुदावन कहते हैं ये सारी जो बातें खुदावन ने यहाँ लिखी हैं ये सारी बातें एक शागिर्द में होनी चाहिए। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब रहम दिली की बात आती है तो ये फितरतन इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रहम दिली कोई बाहर से नहीं आती, ये अंदर से डेवलप होती है। ठीक है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि शख्स जो है वो रहम दिल होता है, शायद वो पैदा ही ऐसे होता है। तो आज थोड़ी देर के लिए जितना वक्त हमें दिया गया है उसमें हम सीखेंगे कि रहम दिल शख्स जो है उसका करैक्टर किस तरह का होना चाहिए अगर वो रहम दिल है, और जो नहीं है तो वो कैसे रहम दिल होगा। और ये जो रहम दिली का जज्बा है, ये जो इंसान के अंदर रहम करने का जो फजल है, ये कैसे आता है, ये हमारी अपनी अकल अपनी ताकत से नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ज़बूर 18 और उसकी 25वीं आयत में पढ़ता हूं। यहां पर खुदावन के पाक कलाम में मेरे अज़ीज़ों यूं लिखा है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामल आदमी के साथ कामल। तो अगर हम रहम दिल हैं तो खुदावन भी हमारे साथ रहम फरमाएगा। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ हो, वैसा ही सलूक और वैसा ही रवैया हम दूसरों के साथ इख्तियार करें और उसका अमली सबूत दें। अब सवाल यह है कि मेरे अंदर रहम दिल कैसे पैदा होगा? मेरा दिल तो हीलेबाज है, मेरे दिल में तो शरारत है, तो ये रहम दिल कैसे बनेगा? ये दिल में रहम जो है वो कैसे आएगा? तो रहम दिल हासिल करने के लिए हमें सोर्स के पास जाना पड़ेगा। वो सोर्स कौन है जो हमें ये जज्बा देता है? तो सोर्स एक ही है, खुदा ताला की जात। खुदा ताला की जो जात है वही सोर्स है और वही हमें प्यारा और खूबसूरत दिल बख्शता है। और मेरे अजीजों, रहम दिली के सोर्स के लिए एक और बात जो है वो भी देखनी जरूरी है कि जब यहां पर यह लिखा है कि मुबारक हैं, तो खुदावन जब उन्हें यह कहते हैं कि तुम मुबारक हो, तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि उसने अपनी रहम दिली दिखाई और फिर उसने यह हुक्म दिया कि अब तुम ऐसा करो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो जब आदम को और हवा को और शाम को सजा मिलती है तो वहां पर यह कहीं नहीं लिखा, क्योंकि खुदावन को आदम पर तरस आता है, उससे प्यार है, लेकिन उसके साथ यहां कहीं नहीं लिखा कि अब तू ऐसा करेगा, ऐसे काम करेगा तो फिर मैं तेरी निजात के बारे में सोचूंगा। ऐसी बात नहीं हम देखते वहां हुई, बल्कि क्या हुआ, खुदा का दिल जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ है, आदम जिसको अपने हाथ से बनाया, जब वो देखता है कि आदम ने गुनाह कर लिया है तो खुदा को उस पर रहम आता है। एक जगह पर तरस भी लिखा हुआ है, लेकिन तरस और रहम में मैं समझता हूं थोड़ा फर्क है। तरस ऐसे है, मैं मिसाल देता हूं, अगर एक फकीर रास्ता में बैठा है, हम उसके पास से गुजरते हैं तो हमें उस पर तरस आता है, हम उसे कुछ नकदी देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहां हमें किसी की सिचुएशन का पता चलता है तो हम उस पर अफसोस करते हैं, उदास होते हैं, तरस खाते हैं, लेकिन हम अपने काम में मगन हो जाते हैं। यहां पर खुदा ताला जब आदम की हालत को देखता है तो उस पर उसे तरस ही नहीं, रहम भी आया।
मतलब प्यार आया। और क्या किया उसने पहले अपने बेटे को भेजा ताकि आदम हमेशा के लिए गुनाह में ना रहे। रहम दिल बाप ने रहम किया आदम पर और पूरी नस्ल इंसानी पर कि अपना बेटा बख्शा ताकि वो सलीब पर गुनाहों के कफारे के लिए मसलूब हो। ये खुदा हमें अपनी रहम दिली दिखाता है और फिर वो हमें हुक्म देता है कि अब हम भी दूसरों के साथ रहम दिल हों। ये इसका एक एरिया है मेरे अजीजों जो मैं चाहता था कि हम इसके बारे में देखें कि खुदा जो सोर्स है रहम दिली और प्यार का, सबसे पहले उसने खुद उसकी प्रैक्टिस की और फिर अब हमसे वो यही तवक्को रखता है कि हम अपने दूसरे जो हम जैसे इंसान हैं उनके साथ रहम दिली से पेश आए। खुदावन के कलाम में मेरे अजीजों लिखा है कि खुदा जो है वो प्यार से भरा हुआ बाप है, मोहब्बत से भरा हुआ बाप है, वो रहीम है और इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजकर हमारे गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर उसका फिदिया जो है वो दिया। आदम की खता ही थी जिसको माफ करने के लिए यीशु आया। रहम दिली का यही मतलब है, दूसरों की गलतियों को मुआफ करना। जब आप दूसरे की गलती और खता को मुआफ करते हैं तो ये आप अमली तौर पर रहम दिल होने का सबूत जो है वो देते हैं। खुदावन की दुआ जो है, दुआ रबानी जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं, तो वहां पर एक आयत में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसे रिसाइट करते हैं कि जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया या मैं अपने कसूरवारों को माफ करता हूं, तू भी मेरे कसूर माफ कर। यहां पर यह नहीं है कि तू मेरे कसूर माफ करता कि मैं भी जाकर दूसरों के कसूर माफ करूं, बल्कि है जिस तरह मैं अपने कसूरवारों के जो मेरे कर्जदार हैं, ये कसूरदार, उनके कसूर माफ करता हूं। तो क्या वाकई मैं और आप जो पहला हिस्सा उस पर अमल भी करते हैं या रिसाइट ही करते हैं? मैं और आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम इसे समझते भी हैं? और समझना यह है कि पहले हम अपने कसूर वालों को कसूर माफ करें। कसूर माफ करने का मतलब है जो हमारा कर्जदार है उसके कर्ज माफ किए जाए। रहम दिली का यह अमली सबूत है। हम तो कहते हैं कि चल तू मेरे माफ करता है, मैं सोचांगा। हम ये भी नहीं कहते कि मैंने तुझे माफ किया, बल्कि हम फिक्र में पड़ जाते हैं और कहते हैं अच्छा इसके बारे में फिर सोचूंगा। मेरे अजीजों, खुदावन ने ये नहीं कहा था कि आए आदम पहले तू ये कर तो फिर मैं तेरी निजात के बारे में सोचूंगा। नहीं, उसने पहले कदम उठाया। मत्ती 5 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, और हम इसको आप पढ़ सकते हैं बाद में, कि हमारी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक हम रहमदिली का मजाहरा ना करें, अमली सबूत ना दें। मतलब अपने भाई को माफ करके उसके साथ सुलह करके फिर आकर अपनी नजरें जो है वो खुदावन के हजूर चढ़ाए। यह रहमदिली का सबूत है। और फिर हम अपने भाई को कह सकते हैं भाई जा, मैंने तेरा कर्जा माफ किया। मतलब वो जो कर्ज है, मतलब वो जो कसूर है, उसको मैं माफ करता हूं। और फिर आकर अपनी कुर्बानियां खुदावन के हजूर चढ़ाएं। हमारे गुनाहों का कर्जा उसने चुकाया और अब वो हमें भी यही तलकीन करता और ये अमली नमूना पेश करता है कि हम रहम दिल हो, दूसरों के कसूर जो हैं उन्हें माफ करें। खरूज 34:6 में लिखा है, और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। ये है खूबियां मेरे और आपके खुदावन की। तो खुदावन जब अपने शागिर्दों को ये कह रहे थे तो वो बता रहे थे कि ये खूबियां तुम में होनी चाहिए, ये खूबियां आज मेरे और आप में भी होनी चाहिए मेरे अजीजों। क्योंकि वो अगर शफकत से भरा हुआ बाप है, अगर वो धीमा है और गनी है, तो क्या मैं और आप जो अपने आप को यीशु के फॉलोवर कहते हैं, शागिर्द हैं, क्या ये ही हमारे करैक्टर का हिस्सा है? ये बातें जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी है कलाम में,
इस मुबारकबादी में मेरे अजीजों खुदावन यसू बयान करना चाह रहे हैं और अपने शागिर्दों को यह सिखाना चाह रहे थे कि एक मसीह का करैक्टर किस तरह होना चाहिए, एक मसीह को रहम दिल होना चाहिए। खुदावन ने अमली तौर पर इसका सबूत दिया। नए अहदनामे में हम बार बार पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं। मत्ती 9:27 में, मैं हवाला तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 2:27 में हम पढ़ते हैं, 9:27 में सॉरी, 2 अंधे खुदावन के पास आए और चिल्लाए कि हम पर रहम कर। और खुदावन ने क्या किया? वो चला गया, लिखा वो घर में आए और फिर उसने उनकी आंखों को खोला। रहम दिली का अमली सबूत यीशु ने दिया। और उसके अलावा फिर हम मत्ती 15:22 में पढ़ते हैं कि किस तरह कनानी औरत की बेटी जिसमें बुरी रूह थी वो चलाई और खुदावन ने उससे बात नहीं की। शागिर्दों ने उसको चले जाने का कहा, लेकिन खुदावन ने उसकी बेटी को शिफा बख्शी। अमली सबूत। और उसके अलावा खुदावन की पूरी जिंदगी जो है वो ऐसी बातों से, ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिससे सिर्फ खुदावन कहते नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उसका सबूत हमें फराहम किया गया है। तो क्या मैं और आप सिर्फ बात ही करते हैं या हम प्रैक्टिकली वाकई हकीकत में रहम दिली का जो सबूत है वो देते हैं अपने फेलो जो हमारे जैसे इंसान है उनके साथ रहम दिली इख्तियार करते हैं या नहीं? खुदावन ये चाहता है कि हम प्रैक्टिकली इसको अपनाएं और इसका प्रूफ जो है वो देखना चाहता है। और लूका 6:36 के मुताबिक लिखा है, तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। अब ये हुक्मन है, बताया गया कि तुम्हारा बाप जो है वो रहीम है, रहमान है, रहम करने वाला है। तो अगर हम उसके शागिर्द हो तो क्या मैं और आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं? इस मुबारकबादी में मेरे अजीजों, दूसरों की दुनियावी जरूरतों का जो ख्याल रखने वाली बात है वो भी है। इसकी एप्लीकेशन जो है 2 है, दुनियावी भी और रूहानी भी। खुदावन के अल्फाज याद रखें। अभी जो बातें मैंने 2 की आपको, अंधे को आंखें दी, उस कनानी औरत की बेटी को जिंदा किया और उसके अलावा और जो माजे, ये खुदावन ने प्रैक्टिकली की। ये लिटरली जरूरत थी उन इंसानों की और खुदावन ने उनकी जरूरत को पूरा किया। आज खुदा मुझे और आपको भी यही तलकीन करता और हुक्म देता है इस मुबारकबादी के जरिए कि हम इस पर अमल करें, सिर्फ बातें नहीं, लिटरली अमल करें। वो कहेगा मैं भूखा था, मैं कैद में था, मैं प्यासा था। उस वक्त मेरे अजीजों जब ये बातें की जाएंगी, अगर हमने आज इसकी प्रैक्टिस की है तो फिर हमें कोई फिक्र ना होगी। इम्तिहान में जाने से पहले अगर तैयारी की है तो फिर कोई फिक्र नहीं, चाहे जैसा मर्जी सवाल है वो आ जाए। लेकिन अगर तैयारी नहीं तो फिर तो परेशानी है। तो आज मैंने और आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि क्या मैं और आप उस बड़े और आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार हैं? एंड वी डोंट नो। यहां पे कोई डेट शीट नहीं देगी जो गवर्नमेंट या वो इंटरमीडिएट जो एजुकेशन सिस्टम है वो देगा कि भाई आप फलां तारीख को टेस्ट इम्तिहान। ये वो ऐसा इम्तिहान है जिसकी तारीख दी नहीं गई, पता नहीं कब कॉल आ जाए मेरी और आपकी। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और मेरे जैसे इन दिनों में तो ईमानदारों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरे लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। अपना रहम फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली या जिस तरह भी अपनी प्रेजेंस से आप दिखा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे खानदान इफेक्ट हुए हैं, लोगों की मुलाजमतें चली गई हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। हम अक्सर अपने खुदा के खादमों से सुनते हैं किस तरह वो मिशन फील्ड में काम कर रही हैं उनकी टीमें। मेरे अजीजों ये वक्त है, अगर तो आपने इसमें हिस्सा लिया गुड, अगर नहीं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि इसको हम अवेल कर सकते हैं। 4 एरियाज हैं जिसमें 4 एरिया की वजह से हमें रहम दिल होना चाहिए मेरे अजीजों। इसका एक रीजन तो यह है कि हमें रहम दिल होना चाहिए क्योंकि, और हमें रहम दिली दिखानी चाहिए क्योंकि ये खुदा ने हम पर रहम किया और हमें रहम दिली दिखाई। दूसरों के साथ रहम दिल हो क्योंकि खुदावन ने हमें अपनी रहम दिली दिखाई। दूसरों के साथ रहम दिल हो क्योंकि ये हुक्म है जो दिया गया है। दूसरों को रहम दिली दिखाएं क्योंकि इससे खुशी और इत्मीनान मिलता है। अमसाल की किताब में लिखा है इससे खुशी और इत्मीनान मिलता है। और फिर चौथी ये है मेरे अजीजों, यकूब के खत में उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और ये रहम दिली क्यों हमें जरूरत है इसकी गौर से सुने, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा।
रहम इंसाफ पर गालिब आता है। इसलिए खुदावन ने इस मुबारकबादी को इन मुबारकबादियों में शामिल किया। बज़ाहिर ये लफ्ज़ बड़ा इजी सा लगता है, एक आयत है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें समझ आती है क्यों खुदावन चाहते थे कि ये एक मसीही के करैक्टर का हिस्सा होना चाहिए। रहम दिली मेरे अजीजों बहुत ज़रूरी है, और इसकी रूहानी एप्लीकेशन मैं ये समझता हूं कि हम रहम दिल हैं, मतलब हम पर रहम किया गया। कौन सा? हमें ईमान बख्शा गया, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, ये उसका फजल है, ये उसकी रहम दिली है कि हम खुदावन यीशु पर ईमान रखते हैं। ये रहम दिली उसने हमें दिखाई, और अब हमारा फर्ज बनता है कि इसी रहम दिली को, ईमान की इस बख्शिश को दूसरों के साथ शेयर करें। और दूसरों के साथ शेयर करना सिर्फ प्रीचिंग नहीं है, जूम पे या चर्च के पुलपट पर नहीं, बल्कि फिजिकली स्ट्रीट पे जाने से, लिटरली अब जो ब्लेसिंग खुदा ने हमें दी है उनको दूसरों के साथ शेयर करने से हम अपनी जो रहम दिली है उसका इजहार करते हैं। और इस तरह हमें वो मौका और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो ईमान की रहम दिली हम पर की गई उसको हम दूसरों के साथ शेयर करें। क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं मेरे अजीजों? जब खुदावन ने ये कहा तो खुदावन चाहते थे कि एक मसीही का जो करैक्टर है उसको रहम दिल होना चाहिए। मैं और आप ये जानते हैं कि मेरा और आपका जो खुदावन है वो रहम से भरा हुआ है। और आखिर में मैं पौलुस रसूल का जो खत उसने तीमुथियुस को लिखा, दूसरा खत, उसकी सिर्फ 15वीं से 18वीं आयत तक 3 आयतें पढ़ता हूं मैं। यहां लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस उसके पहले बाब की 15वीं आयत में, यहां पौलुस तीमुथियुस को अपने सारे उस सफर के बारे में बता रहा है जिन लोगों ने उनका साथ दिया। और यहां मेरे अजीजों गौर से सुने क्या लिखा है। तू ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से फोगस और हर्मिगनस हैं। खुदावन इन फरस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे ताजा दम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझसे मिला। क्या मैं और आप कोशिश करके उनके पास जाते हैं जहां से हम और सीख कर फिर उनके पास जाएं जिनको इसकी जरूरत है? और जो आयत एक्चुअली मैं आपके लिए अपने लिए रखना चाहता हूं वो 18वीं है। खुदावन उसे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदावन का रहम हो, और उसने इफिसस में जो खिदमतें की तू उन्हें खूब जानता है। पौलुस तीमुथियुस को इस शख्स के बारे में बता रहा है कि वो मुझे तलाश करके आया, और जो काम उसने किया, जो खिदमत उसने की, खुदावन उस दिन उस पर रहम करे, खुदावन का रहम हो। खुदावन मेरे अजीजों अपना रहम मुझ पर और आप पर उसी वक्त करेगा, और खासकर उस दिन जब हम इस खैमा में मौजूद होते हुए, इस जिंदगी में मौजूद होते हुए, इस जमीन पर जितनी देर हम हैं दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आए, खुदावन का जो प्यार है वो उन्हें दिखाएं। ये है जो मेरा और आपका करैक्टर होना चाहिए। और इस मुबारकबादी का लुब्बे लबाब भी बस यही है कि जहां हम रूहानी तौर पर रहम दिली के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में सीखते हैं, वहां खुदावन लिटरली भी यही चाहता है कि मैं और आप अपनी ब्लेसिंग्स जो है दूसरों से शेयर करें और रहम दिली का सबूत दें। सिर्फ तरस ना खाएं बल्कि रहम दिली का दर्स और सबूत दें, मतलब अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द रखें, दूसरों के कसूर जो है उन्हें माफ़ किया जाए ताकि मेरे और आपके भी कसूर माफ़ करे। काश खुदावन मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आमीन। खुदा ने अपने बंदा के वसीला से हमसे बात की है। खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, अपने खादम को बड़ी बरकत दे, और आज का कलाम जो है वो बहुत खूबसूरत और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कदूस 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 पहलवर के खालिक और मालिक प्यारे ज़िंदा आसमानी खुदा, मसीह में हमारे बुजुर्ग बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपके प्यार के लिए,
اور بالخصوص آپ کے رحم کے لیے خدا خدا یقیناً خدا آپ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ لازوال محبت آئی خدا جو اس کلیسیا سے پیار کرتے ہیں، اس کلیسیا کے ممبران سے پیار کرتے ہیں، اس کلیسیا کے خادم سے پیار کرتے ہیں خدا اور آپ نے ہمیں خدا ایمان میں وائبریٹ ہونے کے لیے، ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے اس بڑی گواہی کو ہم تک لائے خدا کہ ہر طرح کی خدا پینڈیمک آئے خدا آپ کے پیارے بیٹی یسوع کے نام میں ہمارے بدن کے خیموں سے دور رہا خدا اور اگر کہیں اس نے آئے خدا ہمیں چھونے کی کوشش کی تو آپ نے اسے چھڑکا خدا آمین پیارے ہاللویا بیٹی یسوع نام کی خاطر آپ نے آئے خدا ہمیں فتح سے ہم کنار کیا، ہمیں زندگی بخشی خدا ہم اس بات کے لیے ہم سب آئے خدا جتنے اس وقت آپ کے حضور میں چکے ہیں ہم آپ کے پاک نام کو مبارک کہتے ہیں اور آئے خدا آپ ہمارا فخر ہے پیارے زندہ آسمانی خدا ہم آپ کی بدولت دلاوری کرتے ہیں آئے خدا ہم سب اقرار کرتے ہیں آئے خدا کہ ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے خدا اور آپ کی بدولت آئے خدا ہم آئے خدا آپ ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتے ہیں ہاللویا خدا شرارت کی روحانی فوجوں سے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ اپنی پروٹیکشن بخشتے ہیں خدا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کون ہے کون ایسا خدا ہے جو اپنے لوگوں کو اس طرح سے پیار کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ تو بزرگ باپ ہیں، اس لیے باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے یسوع کے نام میں خدا اور کلام کے اس خوبصورت حصہ کے لیے خدا میں آپ کے بندہ کے لیے بے حد شکر گزار ہوں خدا کیا خدا آپ کے بندہ نے اس خاص آپ کی صفت کا، اس خاص آپ کی آئی خدا کوالٹی کا آئی خدا آج آئی خدا بیان کیا کہ رحم کس قدر ضروری ہے، کیونکہ آئی خدا آپ نے اپنے بیٹے کی آئی خدا صورت میں ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح کلام پر عمل کرنا ہے خدا ہمیں رحم دل ہونا ہے خدا میں اپنی زندگی کے لیے سے مانگتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے خدا اور بھی خدا جتنے آئی خدا اس کلام کی آئی خدا پیاسے ہیں ان سب کی زندگیوں کو آئی خدا اس کلام کی وسیلہ سے سلام کر دیجیے خدا تاکہ خدا یہ کلام آئی خدا ہماری زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دے خدا تاکہ خدا ہم جن ایریاز میں اپنی لائف میں اگر ہم سختی سے پیش آتے ہیں تو خدا ہم رحم سے پیش آئیں خدا سمجھتا ہوں خدا یہ کلام آج میرے لیے ہے خدا اور میں آپ کے بندہ کے لیے شکر گزار ہوں آئے خدا اس ساری خدا جماعت کے لیے شکر گزار ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور آئے خدا آپ انہیں اچھی چراگاہ میں لے کے جاتے ہیں، سب چراگاہوں میں لے کر جاتے ہیں خدا کلام کی خدا سوتوں سے خدا کھلاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آئے خدا اس پوری جماعت کے لیے خدا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خدا آپ کے خادم کے لیے خدا تمام آئی خدا جو خدا آرگنائزنگ باڈی ہے اس کے لیے برکت چاہتا ہوں پہلے زندہ آسمانی خدا اور آئی خدا آپ آئی خدا ہماری خدا کی حفاظت کرتے ہیں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خدا آپ کی تعریف کرتا ہوں پہلے زندہ آسمانی بلکہ ہم سب آئی خدا ہمارے جھکوئے سر آئی خدا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اپنے قادر مطلق خدا سے محبت کرتے ہیں